नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा यूट्यूब के जो इनकम होती है उसके ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है उसका आपको किस तरह से पूरा देखना चाहिए। साथ साथ आपको ये देख बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से अदर जो मेथड्स हैं यानी कि पेपाल, पेटीएम और किस तरह से आप सारी चीज़ों को अपने बैलेंस करेंगे और किस तरह से आप आईटीआर आपको भरना है या नहीं भरना है, और आईटीआर भरना है तो किसकी मदद आपको लेनी है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग में हैं तो आपको किस तरह से यूट्यूब की जो इनकम होगी वो आपको किस तरह से मैनेज करनी होगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर। वीडियो को कहीं पर स्किप मत कीजिएगा, अगर आप स्किप करते हैं नुकसान इसमें आप ही का रहेगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण जानकारियां मैं इस वीडियो में दूंगा वो कहीं ना कहीं आप चूक जाएंगे। तो पहली बात आती है कि क्या इनकम टैक्स यूट्यूब की इनकम पे लगता है। बिल्कुल लगता है। आपकी हर महीने 22 से 23 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, जो कि आपके गूगल अकाउंट के एडसेंस से जब ट्रांसफ़र होते हैं तो कुछ पैसा आपका कटता ज़रूर होगा जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है। अब ये बैंक टू बैंक कन्वर्स जो करेंसी कन्वर्जन होता है वो वेरी करता है। मेरा आईडीबीआई में है तो मेरे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं कई बार, और कई बार वो कम भी करते हैं। पता नहीं उनका कुछ फ्लैक्चुएशन का चक्कर है। ऐसे ही आप लोगों के भी कटते होंगे। देखिए, अगर आपकी इनकम ऑनलाइन है तो मान के चलिए कि वो एक नंबर की इनकम है। उस इनकम को आप कहीं पे भी हाइड नहीं कर सकते। अगर आप हाइड करने की कोशिश भी करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसमें फंस जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो वॉट एवर इनकम आपको होती है, चाहे वो आपको पेपाल से ट्रांसफ़र हो रही है स्पॉन्सरशिप के, या आपको एफिलिएट मार्केटिंग से आप पैसा कमा रहे हैं, वो आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ रही है, या अगर आप कोई सर्विस देते हैं, या मान लीजिए आप कोई एस्ट्रोलॉजी की सर्विस देते हैं, आप वास्तु की देते हैं, या आप यूट्यूब पर कोई भी चीज़ सर्विसेज में देते हैं और वो उसका पेमेंट आप पेटीएम के थ्रू या गूगल पे के थ्रू या किसी के थ्रू भी अगर आप पेमेंट लेते हैं तो वह सारी आपकी इनकम में जुड़ेगी। इस बात का आप विशेष ध्यान जो है वो रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचें कि नहीं यूट्यूब से मुझे इनकम हो रही है वही मेरी इनकम टैक्स में आएगी। नहीं, पेपाल, जूम, जितने भी मेथड्स हैं जिससे आप पेमेंट ले रहे हैं वो सारी की सारी आपकी पेमेंट के अंदर ही आएगी। तो बात यहाँ पर उठती है कि क्या हमें यूट्यूब की इनकम या ऑनलाइन इनकम या सोशल नेटवर्किंग की जो हमारी इनकम होती है उसके लिए हमें आईटीआर भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, और कितने पे भरना चाहिए। देखिए, अगर आपकी इनकम बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है, मान लीजिए 50-60 हज़ार रुपये आप साल के कमाते हैं, इन दैट केस थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हैं, आप नहीं भरेंगे। हालांकि आईटीआर भरने से हमेशा आपका अच्छा ही होता है। अगर आपको इनकम 30,000 रुपये महीना भी हो रही है तब भी एक आईटीआर आप भर सकते हैं। वो आपके लिए सेफ साइड रहती है, और आपकी जो एक क्रेडिट स्कोर की जो कहानी होती है वो भी आपकी वहाँ पर इंटैक्ट रहती है, क्योंकि आगे जाके जब आपका चैनल बड़ा होता है तब कई बार पूछ लेते हैं इनकम टैक्स कि आपने पिछले जो आपने पैसे कमाए हैं उसका ब्यौरा भी आप दीजिए। तो हालांकि वो कोई डरने की उसमें कोई बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी मन में एक केओस तो जो है वो जागृत हो ही जाता है। तो अगर आप 50,000 से 1 लाख के बीच में कमा रहे हैं तो भी, और अगर आप 5 लाख से 10 लाख के बीच में कमा रहे हैं तो भी आपको आईटीआर तो भरना ही चाहिए। अब उस केस के बारे में बात करता हूँ जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी वर्किंग में हैं। मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, और उसके यूट्यूब चैनल्स भी हैं और वो ऑलरेडी इनकम टैक्स को पे कर रहे हैं। इन दैट केस उनका इनकम टैक्स का जो मार्जिन होता है वो बढ़ जाता है। तो वहाँ पर आप बैलेंस कैसे करें? वहाँ पे आप बैलेंस ऐसे कर सकते हैं, सपोज करिए आप एक गवर्नमेंट वर्कर हैं या आप एक सर्विसमैन हैं जिसका पैकेज ऑलरेडी अच्छा है, और यूट्यूब की इनकम लगाने के बाद आपका इनकम टैक्स जो है वो रेज हो रहा है। तो इन दैट केस आप फैमिली के किसी मेंबर के नाम पर एडसेंस का अकाउंट ले सकते हैं और उसके थ्रू आईटीआर भरवा सकते हैं। उससे ये होगा कि एक तो उस व्यक्ति का आईटीआर भरेगा तो वो भी, उसका क्रेडिट स्कोर भी बढ़िया होगा, और आप उससे फिर अपने अकाउंट में पैसे ले सकते हैं या उसी के अकाउंट से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया मेथड है। अगर आप के मान लीजिए आपका 8 लाख का पैकेज है साल का, और आपने यूट्यूब से भी आप 5-6 लाख रुपये महीना साल का कमा रहे हैं, भगवान करे आप महीने का कमाएं, तो उस केस में आपका 14 लाख के करीब आपका हो जाएगा। और मैं जो स्लैब यहाँ पर देख रहा हूँ
इनकम टैक्स की 2020 और 21 की, तो यहाँ पर 12 से 15 लाख के बीच में 25% का जो है वो टैक्स रेट आप पे लग जाएगा। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि घर के किसी ऐसे व्यक्ति का जो जॉब में नहीं हो, या जॉब में हो तो उसकी जॉब कुछ खास नहीं हो, उसके नाम पर गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाकर उसके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करें। तो इससे आपका जो स्लैब है, अगर मान लीजिए आपकी 7.5 से 10 लाख के बीच में है, तो आप 15% ही टैक्स वहाँ पर देंगे। जो टैक्स आप दे रहे थे वही आप देते हुए आएंगे। अब यहाँ पर सेविंग्स की बात आती है कि सेविंग्स हमें क्या करनी चाहिए। देखिए, सेविंग्स करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप LIC के ले सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स बन गए हैं, पॉलिसी बाजार जैसे .com जैसे, जिस पे आप जाके अपनी देख सकते हैं। नहीं तो आप SIPs शुरू कर सकते हैं। SIPs भी कई तरीके की होती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग SIP कर सकते हैं। लेकिन जो पर्सनल मेथड मैं अपनाता हूँ वो है कि आप PPF अकाउंट खोल लीजिए। वो उसमें आपका पैसा सेफ रहता है और काफ़ी हद तक उसमें बहुत बढ़िया मतलब रिटर्न्स भी ठीक ठीक मिलते हैं। आप एक्सपेक्ट आज की डेट में नहीं कर सकते कि आपको बैंक बहुत बड़ा आपको इंटरेस्ट देंगे, लेकिन इनकम टैक्स बचाने के लिए आप LIC, PPF या कुछ इस तरीके के जो मेथड्स होते हैं उसके अंदर आप इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो अगर इस साल की मैं बात करूं तो 2.5 लाख तक तो नील है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 से 7.5 के बीच में 10%, 7.5 से लेके 10 के बीच में 15%, और 10 से 12.5 के बीच में 20%, 12.5 से 15 के बीच में 25%, और 15 लाख से ऊपर 30% का आपको टैक्स जो है देना पड़ेगा, जिसमें टैक्स रिबेट आपको 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 12,500 की मिलेगी अंडर सेक्शन 87A। तो ये पूरा मेथड है। आपको चाहिए कि आप अपना YouTube का जो अर्निंग कर रहे हैं उसका RTR आप ज़रूर भरें। इसमें अगर आपको परेशानी होती है तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर लोग आपके RTR को भर देते हैं, और आपका अगर एक्सेस चला जाता है तो वो आपको रिटर्न भी वही कराते हैं। तो या तो आप किसी CA से की मदद ले सकते हैं, या कोई CA का स्टूडेंट भी होगा तो वो भी, उसको भी पता होता है कि कैसे RTR भरना है। नहीं तो बहुत सारी ऐसी YouTube की वीडियोज़ हैं जिससे आप RTR भरना खुद से कर सकते हैं। वहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये क्वेश्चन जो होते हैं वो उसका आंसर आपको मिला होगा। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। मैं बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ नया आपको दूंगा। इनकम टैक्स ज़रूर भरिए, RTR ज़रूर भरिए, भले ही आप इनकम टैक्स में आते हैं या नहीं आते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। इससे आपको ही फ़ायदा होगा। आपको और अच्छी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो क्रेडिट कार्ड लेने में आपको आसानी होगी, और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ईजिली आपको मिल जाती है। इवन लोन आपको ईजिली मिल जाता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे।